कल जो अहमदाबाद में हुआ वो बहुत दुखद है। एयर इंडिया की फ्लाइट ड्रीमलाइनर का क्रैश होना, 241 लोग फ्लाइट जो जहाज में सवार थे, एक भाई विश्वास नाम है जिनका, वो बच गए। बाकी 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसमें विजय रूपानी सर भी थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे और ऐसे न जाने पर एक परिवार था, एक इंजीनियर जो लंदन में जॉब कर रहे थे और वो करीब कई सालों के संघर्ष के बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर पाए और अपनी बीवी और अपने बच्चियों को लेके जा रहे थे लंदन की। अब मैं वहां पे अपने परिवार के साथ रहूंगा, खुशी खुशी रहूंगा, जो कमाता हूं, जो मेरे जीवन के रोज की खुशियां हैं, मैं उनको उनके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सपने बहुत बार अधूरे रह जाते हैं और वैसा ही हुआ। रूपानी साहब के भी सपने होंगे कि मैं बेटी से मिलूंगा, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ज्यादातर राजनीति में व्यस्त रहते हैं तो समय निकाल के लंदन जाना, अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करना और ये सारी चीजें हुई। दुखद है, बहुत दुखद है। और कुछ सोशल मीडिया के हमारे दिग्गज इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस पे भी उनको सवाल दिख रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहूंगा। ईश्वर ने आपको 32 दांत, एक जबान और एक मुंह दे दिया है और कुछ जिन लोगों पे आप सवाल उठाते हैं उन्हीं लोगों की कृपा है कि इंटरनेट सस्ता हो गया है, तो आप 2 उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और जहर उगलिए। जहां कैमरा दिख जाए वहां पे आप 32 दांतों, एक जीभ और एक मुंह का इस्तेमाल कीजिए। आपको मुबारक हो आपकी ये उपलब्धि, क्योंकि आप मौतों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। बाकी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन लोगों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल के लोग थे, अस्पताल के कई इंटर्न डॉक्टर्स थे जिनकी मौत हुई है इसमें, और भी लोग, उन लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और मेरे लिए सबसे अजीब चीज ये घटना इसलिए हुई क्योंकि जब इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैं उस समय मैं एयरपोर्ट पर ही था। मैं एयरपोर्ट के लिए रास्ते पर था जब मुझे पता चला कि अहमदाबाद में एक हादसा हुआ है। जब मैं बोर्डिंग पूरी करके, इस बीच में बोर्डिंग का पूरा प्रोसेस होता है, चेक इन का, मैं वो पूरा प्रोसेस पूरा करके जब मैं बैठा तो मैंने देखा इतना भीषण हादसा। थोड़ा सा मन में डर भी आया। खैर, ईश्वर की कृपा से हम सकुशल हैं और बाकी दुनिया भी सकुशल है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ईश्वर कभी भविष्य में ऐसी चीज ना हो। और जो ये हादसा हुआ है उसके बाद जो लोग भी आपके पास गए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दीजिएगा। नमस्ते।